सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम एक नया न्यूमेरिकल करेंगे और हम मीडियन ही फाइंड आउट करेंगे, बट सीरीज़ हमको कहीं ना कहीं कंटिन्यूस सीरीज़ में मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि देर आर 1500 वर्कर्स, ओके। सो देर आर 1500 वर्कर्स बेसिकली वर्किंग इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, और उसकी एज यहाँ पर दे के रखी हुई है। सो यू कैन सी द डेटा ओवर ईयर। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी सवाल करें तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज़। जब हम क्वेश्चन समझ लाएंगे देन वी कैन कम अप विद द सॉल्यूशंस एक्यूरेटली, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वेरिएबल की बात करें, व्हाट इज़ गिवन टू यू दैट इज़ एज, और एज भी हमको ईयर्स में दे के रखा हुआ है। एंड आप थोड़ा सा और ध्यान से देंगे तो एज हमको क्लास इंटरवल्स में दे के रखा हुआ है। आप देखें 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, 30 to 34 एंड सो ऑन। ये डेटा यहाँ तक कैरी हुआ है 54 से लेकर 58 तक। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ हमको क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे के रखी है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल अगर क्लास इंटरवल में या ग्रुप्स में दे के रखी हुई हो और हमको साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी हुई हो, तो देन वी कैन से द सीरीज इज़ गिवन इनटू द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ओके। और यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 22 वी हैव 120 वर्कर्स। In the age group of 22 to 26 we have 125 workers and so on. So students, हमारे पास क्लास इंटरवल भी है एज का, और फ्रीक्वेंसी के रूप में we have number of workers also given to us. So students, ये कंटिन्यूस सीरीज़ हो गई, और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो हम सोल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, राइट। फॉर्मूले के हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एज लिख देंगे, ठीक है। एज हमको जो सवाल में दे के रखी हुई है वो हम एज लिख देंगे, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। 18 से लेकर 22 साल, 22 से 26 साल एंड सो ऑन। सो पहले कॉलम के हमने वेरिएबल जो एज दे के रखी हुई है, वी हैव पुट इट द सेम थिंग जो क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है इस कॉलम के अंदर। सेकेंड कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, हम सेम पुटअप कर देंगे, क्लियर। और फिर इन दिस पर्टिकुलर थर्ड कॉलम हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स है इसको हमने फ्रीक्वेंसी माना है, राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सिंपल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर 120 है तो यहाँ मैंने 120 लिखा, दिस 120 इज एडेड विद 125, देन यू हैव 245। अब ये 245 प्लस 245 प्लस 280, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 525। 525 और हम 260 को मिला देंगे तो वी विल हैव 785। 785 प्लस 155, तो यहाँ आ गया 940। 940 प्लस 184 तो 1124 एंड सो ऑन। तो लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, 1500। तो ये 1500 आया है, और आप इस f का टोटल करेंगे तो ये भी आपको 1500 मिलेगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं क्यूमुलेट एक्यूरेटली किया है, राइट किया है। और n की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने हो गए, 1500, बिकॉज ये सारे हमारे वर्कर्स हैं और इनको ऐडअप करेंगे तो हमारे 1500 वर्कर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ से भी देख सकते हो व्हेन यू क्यूमुलेट द एंटायर फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, इतना हमने कर लिया। सो सबसे पहली हमारी जो स्टेप्स होगी, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमको मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। और जैसा कि हमने इस टेबल के अंदर n फाइंड आउट कर लिया है, n इज़ इक्वल टू 1500। तो 1500 दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीडियन क्लास। तो जैसे 1500 डिवाइड बाई 2 हमारा आता है 750,
और हमको 750 देखना है, 750 कहाँ पर लाई करता है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे और देखेंगे कि 785 के अंदर 750 इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम सामने देखेंगे कि हमारी क्लास कौन सी है, तो क्लास हमको मिल गई 30 to 40 एंड दिस 30 to 34 क्लास मिली और इसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है आपका 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल गॉट 750। 750 आप क्यूमुलेटिव में देखेंगे तो इसके अंदर 750 आ जाता है। इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होता है उसको मीडियन क्लास बोलते हैं और यहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, PCF, इसी को हम बोलते हैं प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों हमको फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ मिल गई, हमको मीडियन क्लास भी मिल गया है दैट इज़ 30 to 34, हमको फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है, हमको प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल गई है। तो दोस्तों हम ये सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि मीडियन क्लास हमारा क्या निकला था 30 to 40, राइट। तो 30 हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और 34 क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो जैसा कि फॉर्मूले के अंदर हम जैसे फॉर्मूले की बात कर रहे थे, व्हाट इज़ मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना हो गया, जैसे मीडियन क्लास हमको पता लगा था 30 to 34, तो लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया 30, तो L की जगह मैंने क्या लिख दिया 30। n/2, n हमको पता था दैट इज इक्वल टू 1500, तो 1500 डिवाइडेड बाय 2 करा था हमने, तो वी गॉट द वैल्यू 750। PCF हमने टेबल के अंदर फाइंड आउट किया था, वी गॉट द वैल्यू 525 दैट इज डिवाइडेड बाय f भी हमने टेबल में फाइंड आउट कर लिया था दैट इज 260, राइट। और फिर मल्टीप्लाई बाय i क्या होता है, हमारा क्लास साइज होती है। और जैसे कि हमको पता होता है कि हमारा जो क्लास है 30 to 34 है, तो इनका डिफरेंस हम चेक करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i क्या हो गया हमारा 4 हो गया। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, तो m की वैल्यू आपकी आ जाती है 33.46 ईयर्स ऑफ एज। तो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया कि इन अ कंटिन्यूस सीरीज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मीडियन विद द हेल्प ऑफ मीडियन फार्मूला इन कंटिन्यूस सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर हम आगे बढ़ते हैं और हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज दे के रखी होगी और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं, दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर कुछ डेटा दे के रखा हुआ है, जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं वेरिएबल मार्क्स दे के रखा हुआ है। मार्क्स कैसे दे के रखे हैं आपके 11, 12, 13, 14 एंड 15, ओके। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 11 नंबर कितने बच्चों के आए थे, 8 बच्चों को आए थे। तो वी हैव अ फ्रीक्वेंसी 8, 27, 33, 20 एंड 12। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले यही चेक करना है कि हमको जो डेटा दे के रखा हुआ है ये कौन सी सीरीज़ के अंदर दे के रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल तो चल रहा है बट दैट इज़ नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, या तो वो ग्रुप्स में भी नहीं दे के रखा है और क्लास इंटरवल में भी नहीं दे के रखा हुआ है। तो आई कैन से वेरिएबल दे के रखा हुआ है और आपको फ्रीक्वेंसी दे के रखी हुई है। अगर वेरिएबल के साथ में फ्रीक्वेंसी आ रही है तो देन वी कैन से इट इज़ अ डिस्क्रीट सीरीज़। और डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, जो सेम फार्मूला होता है जो इंडिविजुअल सीरीज़ में लगता है, सेम फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ में भी लगता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पहला कॉलम बनाएंगे जैसा कि हमको सवाल में दे के रखा हुआ है कि हम सबसे पहले वेरिएबल का कॉलम बनाएंगे। वेरिएबल आपके क्या दे के रखें, 11, 12, 13, 14 एंड 15 दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड कॉलम में हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और फ्रीक्वेंसी भी हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दे के रखी हुई है. सो वी विल राइट द फ्रीक्वेंसी इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वी हैव 8, 27, 33, 20 एंड 12. दैट इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, इस f का पूरा समअप करेंगे. तो समअप करने के बाद यहाँ पर कैपिटल N कितना मिल गया हमको, 100. कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास दोस्तों, 100 स्टूडेंट्स थे. अब हम क्या करेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, 8 यहाँ पर आप 8 लिख देना. 8 + 27 यू विल हैव 35. 35 + 33 यू विल हैव 68. 68 + 20 यू विल हैव 88. 88 + 12 हियर यू विल हैव 100. ये 100 और ये 100 कहीं ना कहीं आपका मैच करना चाहिए. अगर मैच कर रहा है देन यू कैन से यू डिड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट. तो दोस्तों अब हम मीडियन के फॉर्मूले के ऊपर सारी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे. तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन. और n जैसे हमको पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, और हम फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या बोलते हैं, n. इसी को हम समेशन f भी बोलते हैं. तो n यहाँ पर कितना है, 100. तो 100 + 1/2th ऑब्जर्वेशन, तो 101 डिवाइडेड बाई 2, तो 50.5th ऑब्जर्वेशन हमारा आएगा. यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 50.5th ऑब्जर्वेशन है. ओके, अब 50.5th ऑब्जर्वेशन होगा कहाँ पर, हम इस टेबल के अंदर देखेंगे. तो ये पर्टिकुलर 50.5th ऑब्जर्वेशन होगा कहाँ, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ेगा. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए हमने निकाली थी राइट. तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कि 68 के अंदर आपका ऑब्जर्वेशन 50.5th ऑब्जर्वेशन आ चुका है, तो इसी के सामने वाली जो वैल्यू होगी ये 13, यही हमारा मीडियन होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज़ द मीडियन फाइनली, मीडियन हमारा कितना होगा, 13, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा था 50.5th ऑब्जर्वेशन, और क्यूमुलेटिव में 68 के अंदर हमारा 50.5th ऑब्जर्वेशन आ जाता है. तो उसके सामने जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वेरिएबल की, दैट इज़ आवर मीडियन, दैट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ दैट एंटायर डेटा सेट. तो 13 आपका क्या हो गया, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, और इसी मिड पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन. तो दोस्तों इस सवाल में 13 आपका मीडियन आ जाता है. सो फ्रेंड्स, हमने कुछ 3 न्यूमेरिकल्स करे जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पे भी काम करा, डिस्क्रीट पे भी काम करा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को भी काम करा. तो स्टूडेंट्स ये मीडियन का कंसेप्ट हमारा पूरा होता है, और आने वाले लेक्चर्स में हम मोड पे काम करेंगे. मोड भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का ही पार्ट है. तो हाउ वी विल कैलकुलेट द मोड, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स. थैंक यू.